Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back students to the CSS examinations, the Pakistan's largest and biggest website for competitive exams preparation, for one paper MCQs and for all other exams preparation. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CSS 2022 सेक्शन बी जनरल एबिलिटी के पोर्शन को, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6A है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर वाचिंग अवर चैनल फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द वीडियोस एंड द नोटिफिकेशंस रेगुलरली ऑन डेली बेसिस. सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन ये है, फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट 110 meters towards east from his house and then turned right to keep walking for 40 meters before turning right again. After continuing to walk for 50 more meters, he turned right again and kept walking for another 120 meters before he sat down on a bench at the park. How far was the bench located from his house? ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, ये तो डेफिनेटली आपने भी पढ़ा होगा. मैं प्रैक्टिकल एक्चुअली में इसका क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन क्या है, इसको एक पिक्चर की फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है आपकी आसानी के लिए. मैं आपको वो शो करवाता हूँ. ये देखिए, ये दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं. एक मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, एक विदाउट बैकग्राउंड है और ये वाली जो है ये विद बैकग्राउंड है. ये आपकी आसानी के लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके. मैं क्वेश्चन को भी पढ़ूंगा और साथ में आपको समझाऊंगा कि भी ये है क्या. एक बंदा जिसका नाम असलम है, वो सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए जो है वो घर से निकलता है और उसका घर यहां पर है, तो ईस्ट की जानब वो चलता है. ठीक है, ईस्ट की जानब. इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए. इस तरफ हम ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट होता है, टॉप ऊपर की तरफ हम नॉर्थ लेते हैं और नीचे की तरफ हम साउथ लेते हैं. ठीक है, बेसिकली तो क्योंकि 2D में और 3D में तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मैं आपको समझा सकूं, तो इसलिए इसी तरह से वन डायमेंशन के अंदर नॉर्थ ऊपर की तरफ हम लेते हैं और साउथ हम नीचे की तरफ लेते हैं. अच्छा, वो असलम जो है वो 110 मीटर ईस्ट की जानब चलता है. कितना चलता है? 110 मीटर. अब देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये शो कर रही है ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 110 मीटर है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो राइट जानब टर्न लेता है और 40 मीटर चलता है. ठीक है, राइट जानब जब टर्न लेगा तो वो साउथ की जानब चलेगा और 40 मीटर चलेगा और देन ही टर्न टू द राइट अगेन एंड वॉक फॉर 50 मीटर्स. ठीक है, 50 मीटर वो ज्यादा चलता है और उसके बाद फिर दोबारा से वो राइट साइड को टर्न लेता है और 120 मीटर चलता है. ये देखें, ये ग्रीन लाइन जो है 120 मीटर को शो कर रही है, 120, और यहां तक वो चलता है. अब क्वेश्चन ये है, यहां पर जाकर वो एक बेंच पर बैठ जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि वो जो बेंच है वो उसके घर से कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस निकालना है. सिमिलर देखें, ये जो ब्लू लाइन है ये 110 मीटर को शो कर रही है, ये जो पिंक लाइन है ये 40 मीटर को शो कर रही है, येलो 50 मीटर को कर रही है, ये जो पैरेट है ये 120 मीटर को कर रही है और जो रेड लाइन है ये डिस्टेंस एक्चुअली हमने बताना है कि ये है कितना. अब देखें, ये हमने बताना है कि ये कितना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें ये वाली चीज, इसकी लेंथ और ये लेंथ हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, ये जो पैथागोरियन थ्योरम है और उससे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाली लेंथ कितनी है और ये कितनी है. बहुत ईजी है, हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना है. देखें, ये टोटल 120 मीटर है, यहां से यहां तक 40 मीटर है, तो 120 से 40 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा आपके पास? 80 मीटर. तो ये 80 मीटर ये वाली लेंथ होगी और इस लेंथ को कहते हैं, ये हाइट है हमारे पास. ठीक है, और बेस, ये वाली चीज बेस होती है. टोटल ये 110 मीटर है, यहां से यहां तक 50 मीटर है बताया हुआ. तो ये कितनी होगी? 110 से 50 निकालेंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगी. अब ये 80 मीटर है, हाइट 80 मीटर है और जो बेस है ये 60 मीटर है. इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है. वैसे इसको हम सी कहते हैं, इसको हम ए कहते हैं और ये बी कहते हैं, बी से बेस. सो आपको इन चीजों की अब समझ आ गई होगी, आई थिंक सो. सी की हमने वैल्यू निकालनी है, बी हमारे पास कितना है? 60 मीटर और ए की वैल्यू है 80 मीटर. तो हम यहां से सी की वैल्यू अब इजीली निकाल सकते हैं. तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय पैथागोरियन थ्योरम, मैंने ये लिख दिया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और यहां से हमने अब जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. तो
b की जो वैल्यू हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। b की वैल्यू थी 60, सो 60 स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80, सो हम लिखेंगे 80 स्क्वायर। और यहां से इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 6400। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। और यहां से हम जब c की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर। एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आई है इसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।